अब टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल के बारे में बात किया करेंगे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा। हम लोगों ने समझा था कि किसी भी नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कब बोलेंगे, जब वो p/q वाला फॉर्म जो है सेटिस्फाई करेगा, कि p/q हो और इसमें जो q की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर ना हो और pq जो हो वो इंटीजर से बिलोंग करती है। जब ये सेट सेटिस्फाई करेगा तो वो नंबर रेशनल नंबर के कैटेगरी में जाएगा। तो अब अगर p/q अगर डिवाइड, मतलब ये क्या है, एक्चुअल में डिवीज़न है, ये फ्रैक्शन है, तो ये डिवीज़न होगा। मतलब q क्या है इसमें, q इसमें डिवाइज़र है, q इसमें जो है वो डिवाइज़र है। तो अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे किसी दूसरे नंबर से, तो यहाँ पर दो केस आ जाते हैं। पहला केस ये, या तो वो उसका रिमाइंडर जो 0 हो जाए, ठीक है, उसका रिमाइंडर या तो 0 हो जाए, और दूसरा केस ये बनता है कि उसका रिमाइंडर 0 ना हो। उसका रिमाइंडर 0 ना हो। तो अगर रिमाइंडर जिसका 0 हो जाता है, तो रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो उसके बाद उसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट कर जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं होते हैं तो उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जस्ट इनका अपोजिट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इन्हें बोलते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वहाँ पर एक चीज़ हो जाता है कि एक पैटर्न फॉलो होने लगता है, जो कि हमारा क्वेश्चन जो रिपीट करना शुरू कर देता है। हमारा क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, तो आप इसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 1/4 है, तो 1/4 आप देख लीजिए, इसमें ये 0.25 ख़त्म हो गया। इसको देखिए डेसिमल किया गया, डिवाइड किया गया, देखिए 0.25 के बाद अब नहीं जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 हो चुका है। इसी तरह से 5/8, ये भी 0.625, अब इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 हो चुका है। 13/5 रिमाइंडर 0 हो चुका है, 2.6 वैल्यू मिल गई। तो ये जितने भी नंबर सभी दिख रहे हैं, ये सब जितने नंबर हैं ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आ रहे हैं। ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है क्या, कि अगर एक कोई भी रेशनल नंबर p/q को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर वो टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम लोग 2 और 5 के फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी p/q रेशनल नंबर एक्सप्रेसिबल तब होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पर तब होगा, जब उसका जो q का फैक्टर है वो 2 और 5 हो, ठीक, 2 और 5 ही होंगे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं एग्जाम। जैसे 5/32, मुझे इसको एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मुझे सिर्फ पता करनी है, इसकी वैल्यू पता नहीं करनी है क्या नहीं, मुझे सिर्फ पता करना है कि टर्मिनेटिंग में है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं जस्ट इसकी q की वैल्यू को चेक करूँगा। इसमें q की वैल्यू क्या है, इसमें q की वैल्यू है 32, तो मैं q की वैल्यू को चेक करूँगा। तो 32 को हम लोग प्राइम फैक्टर में, ठीक है, बांटेंगे, तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 हमें 32 देगा। और हमने बोला कि वो सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 की पावर तो मिल गया,
बट इसमें 5 की नहीं है, तो आप लोग 5 की पावर 0 समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। तो यस, ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग है। तो ये नंबर जो हो गया ये टर्मिनेटिंग में चला गया। बट ये लीजिए क्योंकि 11/24, इसमें देखिए क्यू की वैल्यू 24 है। इसको ज़रा प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 एंड 3 इंटू 2 की पावर 3। तो इसमें 2 की पावर 3 तो आया, बट ये 3 आ गया। ये 3 सारा काम बिगाड़ देगा। ठीक है, तो इसके अंदर में 5 तो आ ही जाएगा, इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, बट ये 3 आ गया। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें अगर टर्मिनेटिंग है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 होंगे तभी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर बन जाते हैं तो वो नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग नहीं है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ऐसे हम लोग 80 को चेक कर लेते हैं। तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीजिए सपोज लिख देते हैं 8 इंटू 10। फिर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो दैट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 5, तो 5 की पावर 1। तो यस, ये देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आ गया है। तो ये जो ऐसे नंबर क्या होंगे, ये टर्मिनेटिंग होंगे। क्या हो जाएंगे, ये टर्मिनेटिंग होंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। हम लोगों ने देखा था अभी कि टर्मिनेट कर जाते हैं कुछ नंबर, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 2/3। अब इनको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, एक्चुअल डिवाइड करेंगे, ये देखिएगा 0.6666 ऐसे चलता रहेगा। अब ये वैल्यू कभी भी एंड नहीं करेगा, तो ये ऐसी वैल्यू चलती रहेंगी। तो इनको पहली बार समझ लीजिए, रिप्रेजेंट करते हैं 0.6 और इसके ऊपर ये एक लाइन खींच देते हैं जिसको कि बार बोलते हैं। ठीक है, 0.6 बार। इसी तरह से 3/11 आप एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.2727। इसी तरह से चलता रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.27 बार। तो अब ये जो रिपीट कर रहे हैं ना ऐसे नंबर, ये क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, इनको क्या बोला जाएगा, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स बोला जाएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है जैसे इसको देख लीजिए 15/7 इसका हमने किया है, इसकी वैल्यू आई 2.142857, फिर से आएगा 2142857, ऐसे ये चलता रहेगा। ऐसे ही इसमें 11/6 है, 1.83333 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको नोट याद रखनी है कि जो ये जो वैल्यू होगी, ये जो 1 यहाँ से यहाँ तक आई है, तो 1422857 इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आएंगे। ठीक है, तो ये 6 आता है। इसका जो मैक्सिमम डिजिट होगा ना, वो ये जो डिजिट है इस पर डिपेंड करता है, इस पर कितना आ सकता है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम इसका डिजिट होता है वो n-1 होता है। मीन्स अगर किसी नंबर का n डिनोमिनेटर है, अगर किसी नंबर में डिनोमिनेटर जो है n है और वो रिपीटिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, मतलब रिपीटिंग डेसिमल है, तो याद रखिए कि उसका मैक्सिमम जो रिपीटेड ब्लॉक होगा वो n-1 होगा। मैक्सिमम मीन्स इससे कम हो सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे इसमें देख लीजिए 11/6, इसमें तो 6 है, इसका n-1 करेंगे 5 आएगा, बट इसमें रिपीट कितने होने, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया ना ये रिपीट करने वाला पार्ट, इसको जो काउंट कर लेते हैं, इसको काउंट कर लीजिए। ये हमने एक लिख के रखा है 15/7, तो इसको जब काउंट करेंगे तो काउंट करके देखिए इसको 6 आएगा। ये जो 6 है ना, ये 6 डिजिट्स, यही होता है लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, इसे को लेंथ ऑफ पीरियड बोला जाता है। रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इसका मतलब किसी भी रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर n हो उसका मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो सकता है, दैट इज n-1, जो कि हमने पीछे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n-1। अब हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई रेशनल नंबर है p/q तो वो या तो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे कि वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, मतलब रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर, कोई p/q, कोई फ्रैक्शन, कोई नंबर दिया है और वो बोल रहा है कि ये रेशनल है, अगर वो रेशनल है तो वो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये दे कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स वो या तो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो फिर रिपीट करेंगे। और इनका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो भी वो चला गया रेशनल नंबर के अंदर में, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट कर रही है, ठीक है, तो भी वो किस में जाएगा, रेशनल नंबर में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेस करना है 3 1/8 को डेसिमल के फॉर्म में, तो चलिए इसको कर लेते हैं। 3 1/8 को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25/8। ठीक है, 25/8। अच्छा, इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका आंसर। तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि इसका जो 8 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। दैट मीन्स ये 2 और 5 के फैक्टर्स में है, 2 और 5 इनका फैक्टर्स में है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो देख रहे हैं आप, हम लोग बिना डिवाइड किए ही हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग। तो चलिए इसको कर लेते हैं। एट 3 ज़ा 24, 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 8 1 ज़ा 8, पॉइंट लगा है 0, 8 2 ज़ा 16 and it will be 4 after 4.0, 8 5 ज़ा 40 and remainder we will get 0। that means ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें 2/11 को करना है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेना है। तो सबसे पहले बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं, 11 को देखेंगे और 11 को देखते ही बोलेंगे कि 11 के अंदर में 2 और 5 का, 2 एंड 5 का जो है कोई भी फैक्टर आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इलेवन 1 ज़ा 11, तो आप लोग देख रहे हैं ये 1 8 के फिर 1 आ गया, फिर 8 आया, फिर 1 आया, अब फिर 1 8 आएगा, इसी तरह से फिर 1 आएगा। तो ये ऐसी तरह से चलता रहेगा। और हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ देखिए ये रिपीटिंग भी है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है इसलिए ये रिपीट तो करेगा ही, तो ये रिपीटिंग में आ गया। इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी रिपीटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग, और इसका एक्सपेंशन ये है 0.18 बार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/13। हमसे सिर्फ काइंड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ काइंड बताना है। तो हम सिर्फ 13 को चेक करेंगे और बोलेंगे कि 13 जो है, 13 के अंदर में 2 और 5 का जो है कोई भी प्राइम फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रेशनल नंबर है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रिपीटिंग भी होगा। तो आप इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट ये आता है 0.230769। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। ये इतनी पोर्शन रिपीट करता रहेगा, और इसका जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो पीरियड है, लेंथ ऑफ पीरियड, वो भी देख लेते हैं, ये 6 हो जाएगा। और अब वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, वो n-1 हो सकता है। तो 13 - 1 12 होता है, तो देखिए 6 है, यानी उससे कम है। तो मैक्सिमम भी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं है, 13 से ज़्यादा नहीं गया। ठीक है, तो n-1 को सेटिस्फाई करेगा, हर जगह करेगा। अब ये क्वेश्चन है 1/17 का, ये पूरा एक्सपेंशन है। आप लोग इसे घर पे ट्राई कीजिए और ये वैल्यू लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके अंदर मैं बता दूं कि इसके अंदर जो पीरियड है वो कितना है, आप लोग बताइए कितना हो सकता है। इसका मैक्सिमम पीरियड कितना जाता है, 16। मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो 16 आंसर है। 16 पीरियड भी एग्जैक्ट 16 ही आता है। ओके, तो आप ये काउंट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये 16 होंगे कुल टोटल। 16 डिजिट होगा, इसलिए लेंथ ऑफ पीरियड क्या कहलाएगा, 16। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कोई भी इस तरह से रिपीटिंग डेसिमल दे दिया जाएगा, इससे पूछेगा हमसे p/q के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो इसका इस मेथड सुन लीजिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमसे निकालना है उसको x एज्यूम करेंगे, 0.333। ठीक है, अब चूंकि इसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 3.333। इसी तरह चलता रहेगा। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इसके अंदर में जो यूनिट, ये जो डिजिट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसके अंदर में सिर्फ 0 भी कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 10x हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड मान लेंगे, एंड हम लोग अब क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। तो 10x माइनस x करेंगे, कितना आएगा, दैट इज 9x इक्वल्स टू 3 - 0 दैट विल गिव 3, एंड 3 3 सब ये सारे पोर्शन है कट जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे 0 हो चुके हैं, दैट मीन्स 3.000 इस तरह से हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9, एंड इसे कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 1/3। तो हमारा जो नंबर था, हमने जैसे x माना था 0.33, तो ये जो होगा 0.3 बार की वैल्यू 1/3 हो चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। लेट सपोज हमें 1.4 बार को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे, 1.444 डॉट डॉट। ठीक है,
फिर इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से मल्टीप्लाई किससे करना है, ये फर्स्ट माना, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो रिपीटिंग हो रही है, रिपीटिंग डिजिट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, ये 1 तो अपनी जगह है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई होते ही ये 4 इस साइड आ जाएगा, 14.444, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हम इसे सेकेंड बोलेंगे, एंड सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, 10x माइनस एक्स 9x, 14 माइनस 1 13.000, इससे एंड x इज इक्वल्स टू 13/9। आप ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इट इज 0.57 बार, इसे कन्वर्ट कर लें। फिर से वही करेंगे, x की वैल्यू बोलेंगे 0.575757, इस तरह से चलता रहेगा। इसे हम लोग फर्स्ट बोलेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई किसे करना है, तो इसे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई होते ही 2 डिजिट पॉइंट से पहले हो जाएगा 57.5757 डॉट 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 डॉट, एंड इसे हम लोग सेकेंड बोल देंगे। एंड सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 99x इज इक्वल टू 57.000, एंड x इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 99, एंड ये दोनों 3 से डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 19/33, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।